धन्यवाद यीशु। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए, इस ऑनलाइन सभा के लिए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते तूने हमें ताकत दिया और तेरा फेवर हमारे ऊपर है। ऐसा हम आराधना स्तुति करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते तू हमारे साथ है। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, आमीन।
में है, आका उसका डेरा है। मेरी मर्जी से ही उसने मुझको घेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आका उसका डेरा है। मेरी मर्जी से ही उसने मुझको घेरा है। जो प्रभु की आग है तो मैं उसकी पुतली हूँ। जो कोई मुझको छूता है प्रभु के नाते छूता है। जो प्रभु की आग है तो मैं उसकी पुतली हूँ। जो कोई मुझको छूता है प्रभु के नाते छूता है। प्रभु यहोवा मुझमें है, आका उसका डेरा है। मेरी मर्जी से ही उसने मुझको घेरा है। प्रभु यहोवा मुझमें है, आका उसका डेरा है। मेरी मर्जी से ही उसने मुझको घेरा है। मेरा प्रभु मुझको शास्त्र बनाता है, मुझको दर्शन का चिन्ह बनाकर को हराता है। मेरा प्रभु मुझको शास्त्र बनाता है, मुझको दर्शन का चिन्ह बनाकर को हराता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आका उसका डेरा है। मेरी मर्जी से ही उसने मुझको घेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आका उसका डेरा है। मेरी मर्जी से ही उसने मुझको घेरा है। मेरा प्रभु मुझको शास्त्र बनाता है, मुझको दर्शन का चिन्ह बनाकर शत्रु को हराता है। मेरा प्रभु मुझको शास्त्र बनाता है, मुझको दर्शन का चिन्ह बनाकर शत्रु को हराता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आका उसका डेरा है। मेरी मर्जी से ही उसने मुझको घेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आका उसका डेरा है। मेरी मर्जी से ही उसने मुझको घेरा है। क्रिस्त यीशु महिमा में ऐसे मेरे दिल में है, हमेशा से वो रहता है। ऐसे है, ऐसे है। क्रिस्त यीशु महिमा में ऐसे मेरे दिल में है, हमेशा से वो रहता है। ऐसे है, ऐसे है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आका उसका डेरा है। मेरी मर्जी से ही उसने मुझको घेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आका उसका डेरा जैसे ही उसने मुझको घेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, यीशु महिमा में वैसे मेरे दिल में है, हमेशा से वो रहता है। ऐसे है, ऐसे है। यीशु महिमा में वैसे मेरे दिल में है, हमेशा से वो रहता है। ऐसे है, ऐसे है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आका उसका डेरा है। मेरी मर्जी से ही उसने मुझको घेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आका उसका डेरा है। मेरी मर्जी से ही उसने मुझको घेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है। Hallelujah. We worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सब कोई नहीं
है पूरा यकीन, तुझसा कहीं नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुझसा कहीं नहीं। Jesus.
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। इस समय में हम वचन में जाएंगे, वचन को सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर भला है और हमेशा हमारे लिए अच्छा है। थैंक यू जीसस। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है और राजा तेरे जैसा कोई नहीं है। थैंक यू जीसस, वी लव यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, ये समय के लिए, ये मौके के लिए प्रभु, जो आपका वचन को परमेश्वर हम बांट सकते हैं। प्रभु ये वचन को प्रभु सही रीति से बोलने के लिए पवित्र आत्मा तो हमें सही बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण आपने किया, इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते राजा, हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हम धन्यवाद करते ईश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु ये सभा के ऊपर आप नियंत्रण ले लो और आपकी इच्छा हम सभी के जीवन में पूरी होने दे। धन्यवाद प्रभु। जो वचन को हम सीखते हैं प्रभु, सिर्फ वो सुनने वाले नहीं, लेकिन सुनकर उस पर कार्य करने के लिए परमेश्वर आप हमें अनुग्रह देते, इसके लिए धन्यवाद पवित्र। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु ये जगह से हम सारी महिमा आदर और गौरव सिर्फ आपके नाम को देते हैं और आपका नाम ऊंचा उठने दे, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते राजा, हम धन्यवाद करते यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा तू पवित्र है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा सारी महिमा आदर गौरव यीशु मसीह हम आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर हमारे बीच में है, यीशु मसीह हमारे साथ साथ रहता है। आइए हम परमेश्वर का वचन को ऊपर मनन करें, परमेश्वर का वचन को और भी सीखें। जैसा परमेश्वर का वचन आज हम पढ़ने वाले हैं, मत्ती की किताब अध्याय 5 उसका 13 वचन। मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 13। हालेलुया। मत्ती अध्याय 5 वचन 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। 14। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। 15। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यह न समझो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन नमक के बारे में और ज्योति के बारे में हमें सिखाता है। वचन जैसा कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ हमें सिखाता है कि आप और मैं, वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। हम और एक वचन पढ़ेंगे कुलिसियों का 4:6 ना, कि हम क्या है? पृथ्वी के नमक है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? क्या अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो क्या हम उसे किसी प्रकार से नमकीन बना सकते हैं? नहीं। आइए हम एक वचन को पढ़ें।
कुलुसियों का 4:6। हालेलुया। कुलुसियों अध्याय 4 वचन 6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? हमारा वचन कैसा होना चाहिए? वापस पढ़ेंगे। तुम्हारा वचन हाँ। सदा अनुग्रह सहित। ना अनुग्रह सहित ना, अगर हम पृथ्वी के नमक है तो हमारा जो वचन है, वचन कहता है कैसा होना चाहिए? अनुग्रह सहित और सलोना हो। सलोना होना चाहिए। अनुग्रह सहित और सलोना होना चाहिए। हाँ, और कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। ये बात कब होगी? जब हम पृथ्वी के नमक है, क्योंकि नमक के अंदर क्या रहता है? स्वाद रहता है। वो स्वाद हमारे अंदर होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे वचन 14। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। हम क्या है? वचन कहता है कि हम जगत की ज्योति है। अगर ज्योति है तो जो नगर पहाड़ पर है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर पहाड़ पर है तो क्या वो छिप सकती है? नहीं ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है नीति वचन 4:18 में कहता है, नीति वचन 4:18 पढ़ेंगे कि हम क्या है? जगत की ज्योति है और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। पढ़ेंगे। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 4 वचन 18। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। कैसी? धर्मियों की चाल जो यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हुए हैं। वापस पढ़ेंगे वचन को। परंतु धर्मियों की चाल, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। चमकती हुई ज्योति के समान। हालेलुया। चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश हाँ, दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है, वैसा प्रकाश है। हालेलुया। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्या है? जगत की ज्योति है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर वो प्रकाश है, अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं और उसकी ज्योति हमारे अंदर है तो वो प्रकाश हम छुपा नहीं सकते। हालेलुया। और वो प्रकाश हमारे अंदर रहता है ना। इसीलिए यूहन्ना का 8:12 में कहता है वचन कि हम क्या है? तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। पढ़ेंगे वो वचन को। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 12। हाँ, तब यीशु ने हाँ, फिर लोगों से कहा, हाँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। क्या कहा यीशु ने? जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे पीछे हो लेगा हाँ, वह अंधकार में न चलेगा। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं ज्योति हूँ और जो कोई ज्योति में चलता है वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जीवन की ज्योति पाएगा। और ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। वचन वापस एक बार पढ़ेंगे। तब यीशु ने हाँ, फिर लोगों से कहा, हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा। हाँ, लेकिन वह- हाँ, यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं। यहाँ यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ और मत्ती की किताब में कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की ज्योति हमारे अंदर है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे वापस। तब यीशु ने हाँ, फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। हाँ, जो मेरे पीछे हो लेगा हाँ, वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। वो अंधकार में
नहीं चलेगा, हालेलुया, लेकिन क्या पाएगा? जीवन की ज्योति को पाएगा, यीशु मसीह को पाएगा, और यीशु की ज्योति उसके द्वारा चमकेगी। कैसे चमकेगी? दोपहर के प्रकाश के समान, जैसे प्रकाश बढ़ते जाता है ऐसा ही उसकी ज्योति जो है वो चमकेगी ना। वह यही यूहन्ना का 9 का 5 पढ़ेंगे कि हम क्या है? नमक है, ज्योति है। आगे पढ़ेंगे यूहन्ना 9 का 5। यूहन्ना अध्याय 9 वचन 5, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। और यही जगत की ज्योति हमारे अंदर है, हमारे पास है। हालेलुया। ना एक वचन को जैसा पढ़ा ना कि तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। हालेलुया। नमक का महत्व हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हालेलुया ना। जैसे हम लैव व्यवस्था में अगर पढ़ते हैं, लैव व्यवस्था 2 का 13 में ना, नमक का जो स्वाद है ना, नमक का जो उपयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। हालेलुया। पढ़ेंगे वो वचन लैव व्यवस्था का 2 का 13। हालेलुया। लैव व्यवस्था अध्याय 2 वचन 13। हाँ। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। हालेलुया। ये पुराना करार का वचन है और इसमें क्या लिखा कि अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के पास जो अन्न बलि लोग लेके आते थे, परमेश्वर का जो आज्ञा था वो क्या था कि अन्न बलियों को नमकीन बनाना। हालेलुया। और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। हालेलुया। और अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। हालेलुया। मतलब पुराना करार में भी ये जो नमक है इसका स्वाद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था। इसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि अन्न बलियों के साथ जो है वो नमकीन होनी चाहिए अन्न बलि, और इसके साथ साथ जो है वो नमक भी चढ़ाना चाहिए। ये परमेश्वर का जो है वो वचन था। हालेलुया। पुराना करार में भी ये लिखा गया है नमक का इम्पोर्टेंस। ऐसे ही दूसरा इतिहास 13 का 5 में, दूसरा इतिहास, हालेलुया, दूसरा इतिहास अध्याय 13 वचन 5, क्या तुमको न जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने लोन वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। हालेलुया। क्या किया? वाचा बांधा। कौन सी वाचा? लोन वाली। लोन मतलब जिसमें नमक है, लोन वाली वाचा बांधा। हालेलुया। और वचन कहता है कि दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया। हालेलुया। ये जो नमक है इसका स्वाद जो है, इसीलिए वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। ये नमक हमारे अंदर रहना चाहिए, उसका स्वाद हमारे अंदर रहना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन के जैसे दाऊद को कहता है, दाऊद के विषय में कहता है कि दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का राज्य में रहना है, हमें परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए उसमें बना रहना है। तो ये नमक जो है, हम जो पृथ्वी के नमक है, ये नमक का स्वाद हमारे अंदर बना रहना चाहिए। हालेलुया। जैसे पुराना करार में भी जब अन्न बलि चढ़ाई जाती थी तो वो नमकीन होना जरूरी था और उसके साथ साथ नमक चढ़ाना भी जैसा जरूरी था, ऐसा ही नया करार में वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम में वो नमक का स्वाद होना जरूरी है। और यदि अगर वो नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाता है ना,
नमक का स्वाद कैसा बिगड़ता है? अगर वो नमक में अगर खनिज मिक्स होते हैं ना, तो नमक का जो स्वाद है वो जो है वो कम हो जाता है या उसका स्वाद अलग हो जाता है। ऐसा ही ना दुनिया में जब एक व्यक्ति पाप में या छल में फंस जाता है ना, तो वो जो नमक का स्वाद है, जो परमेश्वर का नमक है जो हमारे अंदर है, जो स्वाद है, हम मसीह में चलते हैं, मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन जब पाप और छल हमारे जीवन में होते हैं तब ये नमक का स्वाद जो है वो दूषित हो जाता है ना। इसमें जो खनिज है, जैसे खनिज जो है वो नमक का स्वाद को खींच लेता है और उसका स्वाद को बदल देता है, ऐसा ही ये दुनिया में जब हम रहते हैं, दुनिया का प्रभाव या दुनिया का पाप, दुनिया का जो ना दूषित वातावरण या दुनिया का जो भी छल है, इसके कारण ना एक विश्वासी के जीवन का नमक जो है ना, जो प्रभु के लिए प्यार है, हो सकता है वो बदल जाता है ना। लेकिन वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, ये जो नमक का स्वाद है वो बदलना नहीं चाहिए। हालेलुया। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वचन भी पूछता है, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए। हालेलुया। फिर वो किसी काम का नहीं, सिर्फ बाहर फेंका जाए। किधर बाहर? परमेश्वर के राज्य के बाहर फेंका जाए बस, और दूसरे किसी काम का वो नहीं है। और दूसरा उसका क्या होगा, मनुष्य के पैरों तले वो रौंदा जाएगा। हालेलुया ना। यही वचन ना इज़िकेल में 43 का 24 में परमेश्वर का वचन कहता है, इज़िकेल 43 का 24 कि कैसे बलिदानों में भी, अन्न बलि में भी नमक की आवश्यकता थी और बलिदान में भी नमक की आवश्यकता थी ना। ये वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहेजकेल अध्याय 43 वचन 24। तो उन्हें यहोवा के सामने ले आना, हाँ, और याजक लोग उन पर लोन डालकर, लोन यानी नमक डालकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाए। हालेलुया। मतलब पुराने करार में अन्न बलि भी नमकीन होना चाहिए था, और जैसा अभी हम इज़िकेल में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा कि जो ना यहोवा के सामने ले आना और याजक लोग उन पर लोन यानी नमक डालकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाना। हालेलुया। मतलब होम बलि में भी नमक आवश्यक था और अन्न बलि में भी नमक जो है वो आवश्यक था। हालेलुया। यहाँ तक अगर परमेश्वर का वचन हम निर्गमन में पढ़ते हैं, निर्गमन 30 का 35 में, निर्गमन 30 का 35 में, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि धूप का बत्ती में भी नमक था ना। पढ़ेंगे वो वचन को। हालेलुया। निर्गमन अध्याय 30 वचन 35। हाँ। और इनका धूप अर्थात लोन मिलाकर, लोन मतलब नमक मिलाकर, गंधी की रीति के अनुसार, हाँ, चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। सुगंध द्रव्य भी कैसा बनाना, नमक डालकर बनाना, ताकि वो चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनना चाहिए। हालेलुया। मतलब अन्न बलि में भी नमकीन होना चाहिए, होम बलि जो चढ़ाते हैं उसमें भी नमक डाला जाए, और इधर वचन कहता है कि सुगंध द्रव्य में भी जो है वो नमक होना चाहिए। हालेलुया। मतलब हम जब संसार में चलते हैं तब हमारी स्तुति आराधना में भी वो नमक होना चाहिए। हम जब ये दुनिया में चलते हैं तभी हमारे अंदर वो नमक होना चाहिए। जब हम परमेश्वर को होम बलि चढ़ाते हैं, अन्न बलि चढ़ाते हैं ना, जैसा हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसमें भी जो है वो नमक का स्वाद होना चाहिए। हालेलुया। मतलब हमारा रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ एकदम निकट होना चाहिए। जैसे इज़रा के किताब में हम पढ़ते हैं कि इज़रा का 6 का 9 में अगर हम पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ेंगे। हालेलुया। इज़रा अध्याय 7 वचन 9। और क्या बछड़े, क्या मेंढे, हाँ, क्या मेमने, हाँ, स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए, हाँ, जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, हाँ, और जितना गेहूं, हाँ, नमक, दाखमधु हाँ, और तेल हाँ, यरूशलेम के याजक कहे, हाँ, वह सब उन्हें
बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए। भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए। क्या दिया जाए? गेहूं, नमक, दाख, मधु और तेल, इसमें भी नमक है। हालेलुया। प्रतिदिन बोलता है ये चीजें जो है वो यरूशलेम के याजक कहे और वह सब उन्हें बिना भूल ना मतलब बिना चुके प्रतिदिन देना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है ना। और एक हम चीज को देखेंगे कि ये नमक जो है वो एक दोस्ती का भी एक प्रतीक है ना, जैसा गिनती की किताब अध्याय 18 वचन 19 में। हालेलुया। गिनती अध्याय 18 वचन 19, पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इजरायली यहोवा को दे, हाँ, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटी बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ, और यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। किसकी वाचा है? यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। हालेलुया। मतलब यहोवा की वाचा भी कैसी है? नमक की अटल वाचा है। हालेलुया। इसके लिए अन्न बलि में भी जो है नमक चढ़ाया जाता था, नमकीन बनाया जाता था, होम बलियों में भी नमक डाला जाता था, सुगंध द्रव्य में जो है उसमें भी नमक डाला जाता था। तो नमक जो है वो पुराना जो अगर करार पढ़ते हैं तो उसमें भी इम्पोर्टेंट था। और यहाँ तक कि अगर जो परमेश्वर का वचन को पढ़ते तो इज़िकिएल की किताब 16:4 में लिखा कि नए जन्म बच्चे को भी नमक से घिसा जाता था ना। नया जो शिशु बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे नमक से घिसा जाता था। हाँ, पढ़ेंगे वो वचन को। हालेलुया। हाँ, यहेजकेल अध्याय 16 वचन 4, और तेरा जन्म हाँ, ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी हाँ, उस दिन न तेरा नाल काटा गया, हाँ, न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, हाँ। न तेरे कुछ लोन मला गया। लोन मला गया मतलब उस समय में क्या होता था? लोन मला जाता था। हालेलुया। और इसीलिए इधर वचन कहते हैं इसके लिए ये जो नमक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो नया करार में ये नमक और ज्योति के बारे में जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, मतलब तुम जो कुछ करते हो उसमें मसीह का जो स्वभाव, गुण और मसीह का चरित्र तुम्हारे अंदर से दिखाई दे, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। अगर ये नमक अगर नहीं दिखाई देता, परमेश्वर जो ज्योति है उसकी ज्योति, उसका प्रकाश अगर नहीं दिखाई देता, तो वचन हम 15 को पढ़ेंगे। मत्ती की किताब अध्याय वचन 15 5 का 15। हालेलुया। मत्ती अध्याय 5 वचन 15, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं हाँ, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। क्या होता है? लोग दिया जलाकर कहाँ रखते हैं? पैमाने पर रखते हैं। ये पैमाने के नीचे ना, पैमाने के नीचे नहीं रखते, पैमाने के ऊपर रखते हैं। हालेलुया। तो इधर क्या लिखा? पैमाने के नीचे नहीं रखते। ये पैमाना जो है वो क्या है? एक ऐसा बर्तन है जिसमें 1.5 मन अनाज जो है वो नापा जाता था। ये ऐसा एक बर्तन था ना। और वचन कहता है कि जब ना तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। इसके लिए ये जो प्रकाश है, यीशु मसीह को अपने साथ लिए चलना और उसका प्रकाश सब जगह चमकना, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। ऐसी कोई भी चीज ना, दुनिया का प्रभाव, दुनिया का पाप, दुनिया की दुष्टता, दुनिया का छल, वो नमक के स्वाद को या वो ज्योति का प्रकाश को कम नहीं करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं, हम संसार में हैं लेकिन हम इस संसार के नहीं है, और इसीलिए ये संसार का प्रभाव जो है वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हमें परमेश्वर का अगर शिष्य बनना है और एक सफल ना शिष्य बनना है तो ये चीज जो है
वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर जो यीशु मसीह है, जो नमक है ना, उसका स्वाद जो है, यीशु मसीह का जो हमारे साथ जो उपस्थिति है ना, वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमने आत्मा में चलने का पूरा प्रयास करना है, आत्मा में भरने का कोशिश करना है, वचन को पढ़ना है, स्तुति आराधना करना है, और लोगों का प्रभाव जो है वो हमारे ऊपर नहीं होना है। हालेलुया। जैसा हम मरकुस की किताब में पढ़ते हैं ना, मरकुस की किताब 9:50 में, अध्याय 9 वचन 50 में जैसा लिखा है। हालेलुया। मरकुस अध्याय 9 वचन 50। हाँ नमक अच्छा है, हाँ पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे हाँ तो उसे किससे स्वादित करोगे? हाँ अपने में नमक रखो हाँ। और आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। अगर नमक है तो आपस में मेल मिलाप रहेगा। अगर परमेश्वर का उपस्थिति को लेकर चलते हैं, परमेश्वर से, यीशु मसीह से संगति करते हैं, उसकी ज्योति अगर हमारे अंदर है, तो वचन कहता है कि हम क्या करेंगे? आपस में मेल मिलाप रखेंगे। हालेलुया। ये वचन को वापस पढ़ेंगे। नमक अच्छा है। कैसा है? अच्छा है। नमक कैसा है? अच्छा है। हालेलुया। और ये नमक हमारे अंदर रहना है। हालेलुया। आगे। पर यदि हाँ, नमक की नमकीनी जाती रहे, नमक की नमकीनी अगर जाती रहे, संसार का प्रभाव बढ़ता जाए, छल कपट आता रहे, या ऐसा कोई भी पाप प्रभाव डालता रहेगा, तो क्या हो जाएगा? नमक की नमकीनी जो है, उसका जो अच्छा स्वाद जो है, वो चला जाता रहेगा ना। संसार के कारण, संसार का प्रभाव के कारण, प्रभु में नहीं बना रहने के कारण, वचन में नहीं बना रहने के कारण, जीवन परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं जीने के कारण, ये जो स्वाद है ना, ये जो उसका खनिज है नमक के अंदर, ये क्या होता जाएगा? घटते जाएगा, और उसका स्वाद जो नमकीन स्वाद है, उसमें घटावट आएगी, और उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। हालेलुया। और मसीह ना, आज हमें लोगों ने देखकर हमें बोलना चाहिए कि हम मसीह है। हालेलुया। हमारा चरित्र, स्वभाव, गुण, चाल चलन, हमारा दुनिया में चलना फिरना, लोगों ने ये कहना चाहिए, और हमें देखकर परमेश्वर जो स्वर्ग में, उसकी महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। तो हम कह सकते हैं, जैसा वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। इसीलिए बोलना है, मैं पृथ्वी का नमक हूँ। हालेलुया ना। इसीलिए ना वचन जैसा ना कहता है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं, प्रकाश किसको पहुंचता है? सब लोगों को पहुंचता है। हालेलुया। सब लोगों को हमारे अंदर का मसीह का प्रेम देखकर बाकी के लोग भी मसीह के प्रेम में आने चाहिए। हालेलुया। तो वो प्रेम सबसे अंदर, पहला वो नमक, वो मसीह का प्रेम किसके अंदर होना चाहिए? हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। वो प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए कोलोसिया की किताब में 4:6 में लिखा है, जैसा हम पढ़ते हैं। हालेलुया। कुलुसियो अध्याय 4 वचन 6, तुम्हारा वचन हाँ सदा अनुग्रह सहित हाँ। और सलोना हो। कैसा होना चाहिए? हमारा वचन जो है, जो परमेश्वर ने हमें दिया, वो हमेशा सदा अनुग्रह सहित और सलोना होना चाहिए। हालेलुया। मतलब माल मसाला लगा के किसी को खुश करने की कोशिश, ऐसा नहीं, लेकिन वचन कैसा होना चाहिए? अनुग्रह सहित और सलोना होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो ऐसा नहीं कि माल मसाला लगा के ना नमक और थोड़ा ज्यादा डाल के बोलो, ऐसा नहीं। ज्यादा नमक कब डालते हैं मालूम है? अगर हम पुराना करार में अगर पढ़ते हैं, जो जमीन को उजाड़ दिया जाता था, उसके बाद जब जमीन को उजाड़ देते थे, तो वो जमीन के अंदर बहुत सारा नमक डाल के उसको उजाड़ कर दिया जाता था ना। तो इसके लिए कोई भी चीज ज्यादा ना नमक लगाकर, नमक मसाला लगाकर नहीं ना, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा वचन ना, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। हम सिर्फ नमक नमक बोलते, लेकिन जब ये नमक हमारे अंदर है, तब परमेश्वर हमें बोलने के लिए सही बुद्धि और ज्ञान पवित्र आत्मा हमें देता है।
हालेलुया। और वो जो नमक का जो स्वाद है वो बना रहता है। हालेलुया। और इसीलिए इधर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। कौन बड़ाई करे? भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे ना। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने। हालेलुया। हमारा उजियाला, हमारा प्रभु में चलना, हमारा डेली डे टू डे लाइफ जो हम जीते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा वो उजियाला जो यीशु मसीह तुम्हारे अंदर रहता है, यीशु मसीह का स्वभाव, चरित्र और गुण जो तुम्हारे अंदर है, लोगों ने उसे देखना चाहिए, वो चमक को देखना चाहिए, लोगों ने वो नमक को टेस्ट करना चाहिए। हालेलुया। और वो नमक जो है और वो जो प्रकाश है वो चमकना चाहिए कि वे तुम्हारा ना जो काम हम करते, जो भला काम हम करते, एक विश्वासी करता है, उसे देखकर ना जो पिता हमारा स्वर्ग में है उसकी बड़ाई होती जाए। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में नमक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए पुराना करार में होम बलि, अन्न बलि, सुगंध द्रव्य, इन सभी चीज़ों में जो है वो नमक हुआ करता था। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा के साथ जो है एक वाचा का बंधना, वाचा बांधते थे। नमक के द्वारा जो है वो वाचा बांधी जाती है ना। और इसीलिए आज जो विश्वासी है वो विश्वासियों के अंदर जो है ये नमक का जो गुण है, नमक जो है जो स्वादिष्ट है, जो खारा है, वो हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया ना। और इसीलिए ना जैसा परमेश्वर का वचन, जैसा हाँ और आमीन है, ये वचन को ना हमने और भी गहराई से अपने अंदर रख लेना चाहिए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन जैसा पहले से हम पढ़ेंगे ना कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। अपने आप को हमेशा याद कराना है कि मैं पृथ्वी का नमक हूँ। हो सकता है आज कोई व्यक्ति हमें तुच्छ जानता होगा, लेकिन एक दिन हमारे अंदर जो नमक है उसका स्वाद को वो जान जाएगा। हालेलुया। क्यों जान जाएगा? मनुष्य जो है हमारे जो भले काम और जो परमेश्वर का प्रकाश है, उजियाला है, वो चमकेगा और वो लोग स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। हालेलुया। और तब जो है हम जो आप और हम जो है ये पृथ्वी के नमक है और ये स्वाद हमारे अंदर है। और ना जैसा वचन कहता है कि अगर ये स्वाद चला जाता है तो फिर हम किस चीज से वो नमकीन कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह को जो व्यक्ति ने छोड़ दिया है और वो सोचता है मेरे अंदर नमक है, वो गलत सोचता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु को छोड़कर ना कोई व्यक्ति अपना नमकीन रहने का प्रभाव इस संसार के ऊपर नहीं डाल सकता। हालेलुया। और इसीलिए फिर वह किसी काम का नहीं। हालेलुया। जिसके अंदर नमक का वो स्वाद नहीं, यीशु मसीह नहीं, प्रभु का वचन नहीं, प्रभु की स्तुति आराधना नहीं, प्रभु की आज्ञाओं पर चलना नहीं, वचन कहता है फिर वो किसी और काम का नहीं है, केवल इसके की बाहर फेंका जाए ना। वचन कहता है केवल मतलब सिर्फ किसके कि वो बाहर फेंका जाए ना। लेकिन हमारे अंदर क्या है? नमक है। अगर नमक नहीं है तो वो बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए ना। मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा ना। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं है। वो परमेश्वर का उजियाला जो है वो मनुष्य के सामने नहीं चमक रहा है और भलाई के काम नहीं कर रहे, इसके लिए परमेश्वर पिता की महिमा नहीं हो रही है। और इसीलिए वचन कहता है कि मनुष्य के पैरों तले जो है वो रौंदा जाएगा ना। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। अंधेरा किसको पसंद है? किसी को नहीं। और इसीलिए यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से निकाल कर यीशु मसीह ने हमें उजियाले में लेकर आया, प्रकाश में लेकर आया। लेकिन क्या आज हम प्रकाश में चलते हैं कि हम बार बार अंधेरे में जाते हैं? वापस वही चीज जो हम पहले अंधेरा, जो अंधेरे को परमेश्वर ने हमें निकाला और हम उजियाले में आए, क्या आज हम उजियाले में चलते हैं कि हम बार बार वही अंधेरे के पीछे पीछे वापस घूम जाते हैं ना? नहीं ना, पीछे घूमना नहीं। जब यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया है, हमने आगे देखकर चलना है।
यीशु मसीह की ओर देखकर चलना है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जब सदोम और गमोरा का जब विनाश हुआ, तब जब वहां पे गंधक की आग बरसाई गई और लूत और उसकी पत्नी वो लोग जब बाहर आ रहे थे, लूत की पत्नी क्या कर रही थी, बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी। यीशु के पीछे जब हम चलते हैं, पीछे मुड़ना नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जब उसने पीछे मुड़ के देख रही थी, और तब वो नमक का खंबा हो गई ना, वो नमक का स्वाद जो है वो चला गया। हालेलुया ना, आग, गंधक की आग बरसी और वो वहां पर नमक का खंबा बन गई ना। और इसीलिए ये जो नमक है, ये यीशु मसीह हमारे अंदर रहना है, और ये नमक का स्वाद जो है वो हमारे अंदर रहना है। वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि ना, ज्यादा नमक क्या होता है, जो जगह उजड़ जाती है वो जगह में वो जो है सारा जो है नमक डालकर वो जगह को ढेर किया जाता था पुराना करार में ना। इसीलिए नमक जो है वो स्वादानुसार ना, परमेश्वर हमें सही समय पे सही जगह सही वचन बोलने के लिए वो हमें सहायता करेगा, और वो नमक जो है वो हमारे अंदर जो है वो बना रहेगा। हालेलुया। और हमें छिपना नहीं पड़ेगा, छिपने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे अंदर अगर मसीह है तो वो उजियाला हमारे द्वारा चमकेगा। लोग हमारे पास आएंगे कि मसीह को पूछने के लिए, मसीह के लिए वो लोग आएंगे, चिन्ह और चमत्कारों के लिए ढूंढते हुए हमारे पास आएंगे, क्योंकि वो प्रकाश जो है वो छुप नहीं सकता। हालेलुया। और इसीलिए लोग जो है दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, कुछ लोग प्रभु में है लेकिन अपने आप को छुपा के रखते, पैमाने के नीचे डब्बे के नीचे छिपा के रखते। लेकिन वचन कहता है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हालेलुया। अगर प्रकाश अगर आना चाहिए, इसीलिए जब हम ना दिए को अगर पैमाने के ऊपर रखते हैं, दीवट पर रखते हैं ना, तो हमने जब यीशु मसीह को स्वीकार किया तो ये बात भी जग जाहिर होनी चाहिए। हमने ये बात को सबको बोलना है, इसीलिए सबके सामने हमने यीशु मसीह का अंगीकार करना है। यीशु मसीह प्रभु है मेरे जीवन का, और वो उजाला तब उनके जीवन में और भी प्रकाश डालना चाहिए। हालेलुया ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। घर के सब लोगों को, जहाँ कहीं हम जाते हैं वो प्रकाश वो जगहों में चमकेगा। हालेलुया। प्रकाश को आप क्या बोलते हैं, कैद करके नहीं रख सकते। अगर मेरे अंदर मसीह है, अगर वो उजियाला मेरे अंदर है, वो नमक है, अगर वो स्वाद मेरे अंदर है, वो चीज जो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह जो प्रभु है, उसे मेरे अंदर से कोई छुपा नहीं सकता। हालेलुया। मेरा स्वभाव, मेरा बर्ताव, मेरा गुण, मेरा जो चलना, मेरा चाल चलन ना, सब कुछ यीशु मसीह को जाहिर करेगा। हालेलुया। और वो स्वाद जो है वो बेस्वाद कभी भी नहीं होगा, लेकिन हमेशा ना हम जहाँ कहीं जाएंगे, जैसे खाने में जब हम नमक डालते हैं तो खाना जो है वो स्वादिष्ट हो जाता है, ऐसा ही हम जहाँ कहीं भी जाएंगे वो जगह में परमेश्वर आशीषों को बरसा देगा। वो जगह जो है वो आशीषों की जगह होगी। वो जगह में जहाँ हम बैठते हैं, बात करते हैं, वो जगह में हम और भी स्वाद को उत्पन्न करेंगे, और वो उजियाला को देखकर लोग जो है वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। ये वचन को वापस 14, 15 और 16 पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती हाँ। अध्याय 5 वचन 14 से। हाँ तुम जगत की ज्योति हो। हाँ जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। प्रकाश जो है सब लोगों तक पहुंचना है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र ये धरती पर इसीलिए आया ताकि सब लोग बच जाए। हालेलुया। ताकि एक भी व्यक्ति नाश न हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। और ये प्रकाश जो है वो हमारे द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। और यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, मतलब आप और मैं जगत की ज्योति है, और ये प्रकाश हमारे द्वारा सब जगह में पहुंचना है। हालेलुया। और इसीलिए हमने ये बात को ना हमेशा याद रखना है, और हमेशा आत्मा में, प्रभु का आत्मा में ना बने रहना है, ताकि हम पाप की परीक्षाओं में ना गिरे। हालेलुया। ये दुनिया का जो संसार का जो छल है, कपट है, दुष्टता है, गलत बातें है ना, ये हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सके।
हालेलुया। अगर ये नमक का स्वाद हमारे अंदर है और यदि हमारे अंदर ये जगत की जो ज्योति का जो प्रकाश हमारे अंदर है, तो ये प्रकाश के द्वारा वो लोग जो अंधकार में हैं उनका जीवन बदलेगा। हालेलुया। हमने उनके जैसा नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे जैसा होना है। उन्होंने जैसा हमने यीशु को स्वीकार किया वैसा उन्होंने यीशु को स्वीकार करके आना है। हालेलुया। इसीलिए ये वचन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया ना, पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। इसीलिए अपने आप को बोलना है, मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया ना, मेरे अंदर वो उजाला है और वो उजाले के द्वारा सब जो मेरे अर्ध गिर्द में है वो सब लोग प्रकाशित होंगे। वो उजाले के द्वारा, वो उजाला मेरे अंदर है और मैं प्रार्थना करूंगी और वो जो लोग आज समस्याओं में हैं वो लोग छुटकारा पाएंगे। वो लोग जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वो लोग छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। उनके जैसा उजाला परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दिया, वो उजाला हमारे द्वारा उनके अंदर भी डाला जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए ये जो वचन है ये हाँ और आमीन है और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी है। हालेलुया ना, इसीलिए हम चाहे स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं, हमने किसी को भी ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ गाते हैं इसीलिए गाना है। नहीं, हमने इसीलिए गाना है कि मेरा स्वर्गीय पिता मेरी बातों को सुन रहा है, मेरी आराधना मेरी स्तुति को ग्रहण करता है। हालेलुया। हमारा स्तुति आराधना करना परमेश्वर को बहुत ही भाता है। हालेलुया। और इसीलिए हमारा अन्न बलि, होम बलि जो आज हम ये नहीं चढ़ाते ना, या सुगंध द्रव्य ये नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार आज जब हमें स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं, परमेश्वर के साथ जब ये दुनिया में हम चलते हैं, तब हमारा प्रकाश जो है वो दुनिया पर उजाला फैलाना चाहिए। हालेलुया। और इसीलिए ये वचन जो है वो हमारे अंदर रहे, ताकि ऐसा ना हो कि वो नमक का स्वाद जो है वो नहीं जाना चाहिए। अगर संसार का प्रभाव गिरेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो स्वाद है ये बदल जाएगा या वो स्वाद नष्ट हो जाएगा और फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा सिवाय इसके कि वो बाहर फेंका जाए। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का राज्य जो है वो बढ़ना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य के बारे में हमने सोचना है, हमने उस परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। हालेलुया। इसमें हमारी कोई बढ़ोतरी नहीं ना, हमने अपने आप को ऊंचा नहीं करना है, लेकिन हमारे द्वारा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारा पिता का महिमा होना चाहिए हर समय में। हालेलुया। इसीलिए वचन यहाँ कहते हैं कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हमारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए कि मेरे पिता की बड़ाई होनी चाहिए। मैं जो कुछ करती हूँ उसके द्वारा मेरे पिता की बड़ाई होनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए ये बात को हमने अंगीकार करना है, बार बार बोलना है कि मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। मेरे भले कामों को देखकर, वो उजियाले को देखकर मनुष्य जो है वो पिता की जो स्वर्ग में है वो महिमा करेंगे और करना चाहिए। हालेलुया। ये वचन के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद ना। परमेश्वर का वचन जो है वो अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है। आइए हम हमारा सर को झुकाए, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन में जो गहराई है प्रभु आपका प्यार की जो गहराई है उसे कोई नाप नहीं सकता प्रभु। उसकी ऊंचाई को भी कोई नाप नहीं सकता प्रभु, चौड़ाई को कोई नाप नहीं सकता परमेश्वर। प्रभु यीशु, तूने हमसे इतना प्यार किया प्रभु कि तू जगत की ज्योति है और वो ज्योति आज तूने हमें कहा कि तुम जगत की ज्योति हो प्रभु। और इसीलिए प्रभु वो प्रकाश हमारे द्वारा प्रभु चमकने दे प्रभु। परमेश्वर, तूने हमें कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो प्रभु। ये नमक का स्वाद जो है प्रभु हमेशा ऐसा ही बना रहे प्रभु, ये कभी भी ना घटने दे प्रभु। कोई भी संसार का चीज, संसार का लालच, संसार का प्रभाव, संसार की दुष्टता, संसार का छल या लालच प्रभु हमारे ऊपर कभी भी प्रभु प्रभाव ना डालने पाए प्रभु, ताकि हमारे अंदर जो प्रभु तेरा वचन है, तेरा नमक है प्रभु, उसका स्वाद कभी भी कम न होने पाए प्रभु। लेकिन तेरे राज्य में, तेरा वचन में, तेरा उपस्थिति में प्रभु हम और भी बढ़ते जाए प्रभु।
पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं जैसा पुराना करार में परमेश्वर प्रभु, जैसा लोग परमेश्वर तेरे लिए अन्न बलि होम बलि बिना नमक के नहीं चढ़ाते थे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु, ये नमक, ये आपका वचन का गहराई उपस्थिति तेरा पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु हम चले, कभी भी इस चीज को प्रभु, ये पवित्र आत्मा का उपस्थिति को प्रभु हमसे कभी भी अलग ना होने पाए प्रभु ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, जो लोग सुनते हैं, जो सुनने वाले उन सभी को परमेश्वर, जैसा तेरा वचन को सुनते हैं हर एक को प्रभु तू परमेश्वर ये पृथ्वी का नमक बनाया है परमेश्वर, और हर एक को तूने प्रभु ये जगत की ज्योति ठहराया है परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, हर एक अंधकार के काम मिट जाए प्रभु और उजाले के काम प्रकट हो जाए परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो बातें आज अंधेरे में है एक दिन वो उजाले में प्रकट की जाएगी प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इसीलिए हमें उजाले में तेरे साथ तेरी संगति में चलने के लिए हमारी सहायता और मदद आप करते हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु, आपने वचन बोलने के लिए प्रभु तेरी दासी को हियाव दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु, तेरा वचन आमीन है, हम सभी के अंदर परमेश्वर तेरा वचन जैसा बोया गया ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने दे, और तेरी महिमा और तेरा आदर तेरा गौरव राजा होने दे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, और आपका उजियाला सब जगह जहाँ जहाँ हम जाते वहाँ पे आपका उजियाला चमकने दे, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर और गौरव हम सिर्फ आपके नाम को देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आइए खुशी के साथ हम परमेश्वर की स्तुति करें धन्यवाद करते हुए।
यीशु मसीह की शांति हम एक दूसरे को बांटेंगे। आमेन। आमेन।